अति शीघ्र प्रस्थान ग्रहण करें। क्या राष्ट्र नायकों के प्रति श्रद्धावनत होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवारजनों का सम्मान और इसके बाद ये देखिए गाइस, फौजी भाई अपनी कुछ कला बताएंगे। देखते हैं वो क्या बताते हैं गाइस। एक जैकेट वैकेट बना कब जाना जर्मन से पड़े। दबाने के लिए मजबूर करेंगे। हम जब शांति से बैठेंगे, इन्हें पूरा अवसर देंगे, तभी ये हमें अपना पूर्ण प्रदर्शन दे पाएंगे। वीर शहीदों का सम्मान समारोह। यह वह तपोभूमि है जहाँ के पानी में कुछ ऐसी तासीर है कि बाल्यावस्था से ही हर बालक के पैर भारत भूमि की सीमा पर कदम ताल के लिए मचलने लगते हैं। जहाँ के अन्न में कुछ ऐसा गुण है कि हर नौजवान का ध्येय मातृभूमि की रक्षार्थ स्वयं को उत्सर्ग करना होता है। जहाँ के परिवेश की हवा कुछ ऐसी है कि हर माँ अपने लाल को शैशवावस्था से ही देश की पुण्य भूमि को अर्पित कर देती है। शहादत पर यहाँ के पिता की आंखों में आंसू नहीं होते, बल्कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यहाँ की माटी के लिए, मातृभूमि के लिए बलिदान दुख और विषाद लेकर नहीं आता, बल्कि प्रेरणा, उत्सव, उमंग और उल्लास लेकर आता है। भारत भूमि के लिए ऐसे रणबांकुरों को जनने वाली यह पुण्य भूमि आज इसका अभिनंदन है। शहीदों के सम्मान में लिखी महान कवि श्री कृष्ण सरल की कुछ पंक्तियां ऐसे अवसर पर हमें अनायास याद आ जाती हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके को गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ, मैं उसे चुकाया करता हूँ। मेरे ऊपर वजन मत रख। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों, लोकतंत्र सेनानी और कारगिल शहीदों के परिजनों का सम्मान। अच्छा उसको पकड़ लिया। निज देश के हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी, निज ध्यान में लाऊं कभी। निकल जाए
वो तो निकल जाने तेरी यार गंदी बड़ी कर रही है, बैठ जा। ना कुछ नहीं वाले को चीज आजादी के अमृत काल में इन अमर वीर जवानों को नमन करना, इनके परिजनों को सम्मानित करना हमारा परम कर्तव्य है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुष्पमाला, शॉल, श्रीफल देकर सभी परिजनों का सम्मान कर रहे हैं। जागी नहीं बनना, अगर मैं बैठेगा ना मैं बैठ नहीं रहा, इसकी बना नहीं। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, विश्व पटल पर जगत गुरु की अपनी वही पहचान बनाते हैं। पहले याद करें वीर सपूतों की कुर्बानी, जिनके कारण आज हम आजादी का आनंद उठाते हैं। बहुत अच्छे स्टैंड होते हैं। जी इसका नाम है गब्बर शायद, याद नहीं है, रोनी है गब्बर नाम। तुम कहाँ जा रहे थे? बैठ जाओ ना, आज बैठ जाएंगे और बस जाएंगे, बैठ जाओ पैर टाइट, बैठ जाओ सही बैठे, ऐसे को बैठिए, पैंती मार के बैठे। बीएसएफ टेकनपुर के द्वारा श्वान दल का प्रदर्शन बस अब से कुछ ही पलों में, और उसके बाद हमारे ग्वालियर शहर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं अपनी देशभक्तिपूर्ण और लोक गीतों पर लोक नृत्य पर थिरकते हुए अपनी प्रस्तुतियों को यहाँ देंगे। त्योहार को मनाने का एक तरीका ये भी है कि हम बहुत उल्लास के साथ अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए अपनी बोलियों में, अपने लोकगीतों में, अपने लोक नृत्य में उन रंगों को ढूंढे जो हमें थिरकने के लिए मजबूर करते हैं। मधुर गीत, संगीत और शानदार शानदार मार्च पास्ट। चलो आज देखिए हमारे यहाँ पे चंदा बटालियन है। भारत भूमि की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को आश्वस्त करते ये वीर सैनिक, जिनके उन्नत ललाट पर मां भारती की चरण रज जन्मभूमि के प्रति इनके समर्पण को व्यक्त कर रही है, जिनके बाजुओं में उद्वेलित होता अपार बल शत्रु से प्रतिशोध लेने को आतुर है, जिनका विशाल मातृभूमि की होने वाले किसी प्रहार को सहन करने सामर्थ्य रखता है, जिनकी शिराओं में बहते रक्त की हर एक बूंद देश की आन बान शान की खातिर भारत भूमि पर अर्पित हो जाने को तत्पर है, जिनके हृदय की हर एक धड़कन बस अपने राष्ट्र के नाम से ही धड़कती है, जिनके पुर में राष्ट्रवाद की अलख प्रज्वलित है। ऐसे रणबांकुरों का अदम्य साहस
अपरिमित शक्ति और असीम समर्पण के साथ यह अप्रतिम मार्च पास्ट मंच के समक्ष आते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करें इस मार्च पास्ट का। रक्षक निरीक्षक सत्य प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में यह मार्च पास्ट सबसे पहले सीमा सुरक्षा बल तुम बना रहे थे वीडियो वाले में तो वीडियो बना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं निरीक्षक श्री केदाराम चौधरी। बना लेते सीआरपीएफ की प्लाटून को नेतृत्व दे रहे हैं निरीक्षक श्री जीडी प्रधान चौधरी। एसएएफ को नेतृत्व प्रदान किया है उप निरीक्षक प्रवीण सिंह सिकरवार। एसएएफ 13वीं बटालियन के कमांडर है उप निरीक्षक श्री सत्यभान सिंह सेंगर। एसएएफ 14वीं वाहिनी को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री संदीप बघेल। जिला पुलिस बल को ऐसे हमारे 14 बटालियन की परेड प्रताप सिंह तोमर। होमगार्ड की टुकड़ी को नेतृत्व दिया है श्री धर्मेंद्र वर्मा। सीनियर अंडर ऑफिसर श्री अभिनव चतुर्वेदी कमांड कर रहे हैं एनसीसी सीनियर बॉयज के समूह। सीनियर अंडर ऑफिसर कुमारी प्रियांशी कुमारी कमांड कर रही हैं एनसीसी सीनियर बालिका समूह को। एनसीसी जूनियर बालक श्री योगेश वर्मा के कमांड में आगे बढ़ रहे हैं। स्काउट को कमांड किया है श्री आदित्य सिंह परमार ने और गाइड को नेतृत्व दे रही है कुमारी हर्षिता। शौर्य दल को नेतृत्व प्रदान कर रही है सुश्री मीनाक्षी निकालकर और नगर कमांडर है श्री विजय पाल। लाडली बहना सेना को नेतृत्व दे रही है श्रीमती हेमलता जैन। मध्य प्रदेश शासन की एक अभिनव टुकड़ी जो पहली बार इस परेड में शामिल हुई है और कोटवार दल को कमांड कर रहे हैं श्री बंटी रजक। और हम देख पा रहे हैं बीएसएफ के बैंड की मधुर ध्वनि। इस बैंड को नेतृत्व दिया है उप निरीक्षक श्री डेनियल ने। साथ ही समानांतर रूप से प्रधान आरक्षण हमीद खान के नेतृत्व में एसएएफ 2री बटालियन का बैंड और उप निरीक्षक श्री बंसीलाल मीणा के नेतृत्व में सीआरपीएफ का बैंड इस समग्र मार्च पास्ट को सुमधुर ध्वनि के साथ आगे बढ़ा रहा है। मधुर और प्रेरक पारंपरिक धुन बजाकर सारे वातावरण को देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से गुंजायमान कर रहे हैं। आज ये पंक्तियां सार्थक हैं जयशंकर प्रसाद की। हिमाद्रि तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर के वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोचो, प्रशस्त पुण्य पंथ है पढ़े चलो पढ़े चलो। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें और उत्साहवर्धन करें इस मार्च पास्ट का। असंख्य वीर तिरस्कियां विकीर्ण दिव्यदासी सपूत मातृभूमि के अराप सैन्य सिंधु में सुबाग वाग्य से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, पढ़े चलो पढ़े चलो। नहीं बन गई ना, सही बनी ना, नहीं बनाई तो मैंने देखी छोटी आइटम के ना बीच में लगा दिया है। महाराज जा रहे हैं शानदार और शानदार परेड के उपरांत हमारे मुख्य अतिथि महोदय परेड कमांडर और टोली नायकों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड कमांडरों और टोली नायकों से परिचय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करते हुए परेड कमांडर लक्षित निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक परेड कमांडर सूबेदार श्री आयुष मिश्रा, सीमा सुरक्षा बल बटालियन को नेतृत्व दिया था उप निरीक्षक श्री केदाराम चौधरी, सीआरपीएफ के नेतृत्व
वर्मा, स्काउट आदित्य सिंह परमार, गाइड हर्षिता कुलकर्णी, शौर्यादल मीनाक्षी लालकर, नगर रक्षा समिति श्री विजयपाल, लाडली प्रेरणा सेना अमृता जैन, कोटवार दल शशि बैरियल, सोना सोना जरा अरे पापा गाड़ी देखने गए हैं मुख्य अतिथि महोदय अरे गाड़ी देख लेगा कोटा नहीं ले जाए परिचय प्राप्त करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए ओ भैया थोड़ा निकल गई होगी शायद, निकल गई डॉगी होगी। क्या गाड़ी क्यों जा रही है यार? नहीं सही। अब क्या हो रहा है वहाँ पे? आप परेड होंगी भी लोग बताए जा रहे हैं ना। क्या होगा? पहली बार आए हैं। अब आर्मी वाले छुट्टी होगी दो नस्ल का डॉगी बहुत सही है। परिचय प्राप्त कर रहे हैं और इसके बाद स्वतंत्रता दिवस की एक और पुनीत परंपरा का निर्वहन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान समारोह। भारत में राष्ट्र के तले हम बैठे हैं तो इसका समग्र श्रेय जाता है बलिदानियों को जिन्होंने भारत भूमि के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया। और इसके बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह की एक अति महत्वपूर्ण परंपरा जिन वीर सपूतों ने जीवन का एकमात्र उद्देश्य एकमात्र लक्ष्य रखा भारत की आजादी, उन वीर सेनानियों के परिजनों का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मान यहाँ की एक गौरवमयी परंपरा। हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भारत माता की आजादी, आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और देश में अमन शांति बनाए रखने के लिए लाइव चालू नहीं हो रही वीर जवान हर पर्व हर त्योहार भारत माँ को नमन कर मनाते हैं। उनके लिए हर रिश्ते से बढ़कर है अपनी भारत माँ के लिए अटूट श्रद्धा। अपने परिवारों से दूर वे सरहद पर रात भर जाकर पहरा देते हैं ताकि हम अपने परिवार के संग चैन से सो सकें, अपनों के संग त्योहार मना सकें। इन्हीं रणबांकुरों के समर्पण में आज हमें आजादी का अवसर दिया है। इन्हीं के आधार पर कह सकते हैं कि शक्ति नहीं ऐसी है संसार में कोई कहीं पर जो हमारे देश की राष्ट्रीयता को अस्त कर दे। ध्वांत कोई है नहीं आकाश में ऐसा विरोधी जो हमारी एकता की ध्वस्त कर दे। राष्ट्र की सीमांत रेखाएं नहीं है बालकों का कोई घरौंदा वीडियो समाप्त करके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। सुरक्षित